उस दिन जो लास्ट सवाल अपन ने किया था वो था छठवां, सातवां। चलो तो 8वें सवाल से अपन को देखना है। 8वें सवाल में आपसे कह रहे हैं एक राशि 10 वर्षों में दोगुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये किया नहीं था अपन ने? नहीं किया था, यहाँ किया था क्लास में कि नहीं? अच्छा नीचे वाला किया था। चलो देखो भाई, 10 वर्षों में दुगनी हो रही है, फिर से वही उसी दिन वाली बात, 10 वर्षों में हो रही दुगनी। आपने 1 रुपया जमा किया, 10 साल में कितना हो गया? 2 रुपये हो गए। 1 रुपये के 2 रुपये हो गए। 100 रुपये जमा किए, कितने हो गए? कोई भी मान के कर सकते हो, चाहे 1 रुपया मान लो, चाहे 100 रुपया मान लो, आपकी मर्जी। ठीक है, 100 रुपया मान लेते हैं। आपने 100 रुपये जमा किए, कितने जमा किए? 100 रुपये। कितने हो गए? ब्याज कितना मिला? 100 रुपये ब्याज मिला। ठीक, तो बस सवाल सॉल्व है। 100 रुपये आपको ब्याज मिला, 100 रुपये आपने जमा किए थे, कितने सालों में मिले? 10 साल में मिले। आपको दर पता नहीं है तो यहां पर लिख दो 100। 100 से 100 कट गया, इससे कितनी बार कट गया? 10 बार। आर बराबर क्या आ गया? 10%। यही आपका आ रहा है। ठीक, एक लाइन का सवाल था। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट कर लो। वैसे कर लिया होगा, हमें ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने कर लिया होगा। किसी को नहीं आया हो तो पूछो। ये लोग कह रहे थे यार 7 तक हुए, तो हमने करा दिया 8वां। हमें भी ऐसा लग रहा था कि 9 तक हो गए। अच्छा चलो ठीक है। 9वां सवाल देखो भैया, ये कौन सा हो गया? ये 8वां हो गया। 9वें सवाल में क्या है? 20 वर्षों में 6 गुना हो गया। ठीक, अच्छा अब आप बताओ, 1 रुपए लेके गए, जब की बार 100 से किया था, ठीक है, अब की बार 1 रुपए से करेंगे। ठीक, 1 रुपए लेके गए, 1 रुपए लेके गए, कितने गुना हो गया? 6 गुना हो गया। मतलब 1 रुपए कितने रुपए हो गए? 6 रुपए हो गए। ब्याज कितना मिला? 5 रुपए ब्याज मिल गया। तो ब्याज कितना मिला? 5 रुपए। लगाया क्या था? 1 रुपए। कितने साल में? 20 साल में। रेट पता नहीं है, बटे 100। इससे ये कट गया 5 बार, 5 गुणे 5 कितना हो गया? 25%। आंसर नोट कर लो। ठीक, ये वाला हो गया 25%। चलो 10वां सवाल देखो भैया, करो 10वां आप लोग करो। एक राशि 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाती है, समय का पता करें। बताओ हो पाएगा कि नहीं? बताओ कितना आया? चलो आओ देखें। एक राशि थी, 5% दर थी, स्वयं का 4 गुना हो गई। अब मान लो 10 रुपए लगाए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे 1 रुपए से सवाल करो, चाहे 10 रुपए से सवाल करो, चाहे 100 रुपए से कर लो, 1000 रुपए लगा दो, अंतर कुछ नहीं पड़ेगा। जो नंबर अच्छा लगे उसे लगा लो, उतने गुना करना है। अब मान लो आपने कितने रुपए लगाए? बताओ, 1 लगाए, 10 लगाए, 100 लगाए? बोलो। 10 लगा दो। 10 रुपए लगाए तो स्वयं का 4 गुना हो गई। 10 के कितने हो गए? 10 के 40 हो गए। ब्याज कितना मिला? बस सवाल सॉल्व। 30 रुपए ब्याज मिला, लगाए कितने थे? 10, और दर कितनी थी? 5। समय आपको पता नहीं है, बटे में 100, बटे में 100। तो भैया देखो यहां पे ये काट दिया, 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार। टी बराबर क्या हो गया? 60 साल। टी बराबर हो गया 60 साल। खत्म। नोट कर लो भाई, हो गया 10वां सवाल। ये पता है फॉर्मूला कौन सा चल रहा है? बताओ कौन सा चल रहा है फॉर्मूला? बस ये आपको उस दिन जो हमने फॉर्मूले बताए थे, ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये वही चल रहा है आपका। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 30। लगाया क्या था? 10। रेट क्या था? 5। टाइम पता नहीं था, सॉल्व करके 60 साल आ गए। ठीक है, जब आप रिटायर हो गए तो आपको मिल जाएगी। ठीक, तो ये हो गया 10वां सवाल। 11वां सवाल पढ़िए। अब बड़े अच्छे सवाल आना चालू हो रहे हैं, लेवल आपका बहुत अच्छा हो रहा है सवालों का। 11वां सवाल सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिए।
पढ़ लिया सबने 11वां सवाल। इस सवाल को हम आपको 3 तरीके से बताएंगे। ठीक, आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी कॉन्सेप्ट के बारे में, आप कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, और उसके बाद अगर आपने ढंग से समझा तो आप सवाल देख के आंसर बता दोगे। ये स्थिति आपकी हो जाएगी। ठीक है, सवाल ढंग से पढ़ लीजिए, हम कराते हैं। फिर जो जो चीजें आप नोट कर सकते हो सवाल से, जो जो कुछ निकाल सकते हो वो निकाल लो बस, फिर हम आपको सवाल समझाएं। क्या लिखा हुआ है सवाल में? एक राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर वह समान समय में 5 गुना हो जाए। ठीक, आपको ब्याज की वो दर बतानी है जिससे वो समान समय में 5 गुना हो जाए। क्या भाई आपको समय पता है? उन्होंने कहा समान समय में, यानी कि पहले जितना समय लग रहा था उतना ही समय लेना है, और राशि कितनी गुनी हो गई? 5 गुनी हो गई। समय तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक डिटेल करते हैं। डिटेल करने से सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद हम धीमे धीमे उसमें हमें जो चीजें पता हैं उनको यूज करेंगे, और आप देखोगे सवाल कितना सरल होता जाएगा। देखिए, आपसे कह रहे हैं एक राशि है 5% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है। बताओ भाई कितने रुपए लेके चले? 10 रुपए लेके चले? चलो 100 ले रहे हैं आपकी बात। ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा है, अच्छा लेते हैं। 100 रुपए लेते हैं, और कितने गुना हो गई? 3 गुना हो गई। तो 100 लगाए थे, हो कितने गए? ब्याज कितना मिला? क्लियर है? अभी कोई भी लिखेगा नहीं, लिखने के लिए हम आपको पूरा टाइम देंगे, लिखने के लिए पूरा टाइम देंगे। इस सवाल को ध्यान से समझो, बहुत अच्छा सवाल है। 200 रुपए मिलाए, 200 रुपए मिले, 100 रुपए लगाए थे, 5% हमारी दर थी, समय हमें पता नहीं था, बटे में 100। ठीक भाई, क्या होता फॉर्मूला एसआई का? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। आपको ब्याज कितना मिला? क्या हो गया राजा, क्या कर रहे? लटकने लटकने का मन है क्या उधर? चलो देखो, हमने कहा मोगली की पिक्चर देखा है आज तो। देखो भाई, 200 रुपए आपको मिले, 100 रुपए आपने लगाए थे, 5% दर थी, टाइम पता नहीं था, बटे में 100 रहते ही। इसको सॉल्व करो। 5 से कितनी बार कट गया? तो टी बराबर आ गया 40 साल। टी बराबर क्या आ गया? 40 साल। हमको समय नहीं पता था तो समय पता लग गया। ये हमने ऊपर की लाइन पढ़ के समय निकाल लिया। अब नीचे की लाइन पढ़ेंगे। नीचे की लाइन में लिखा है ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर यह समान समय में 5 गुना हो जाए। रुपए कितने लगाए थे? 100 ही रुपए। अब की बार कितने गुना हो जाए? 5 गुना। यानी 100 लगाओ 500 मिले, 100 लगाओ 500 मिले, ब्याज कितना मिला? 400 ब्याज मिला। तो ब्याज की जगह हो गया 400। अब की बार हमें दर नहीं पता थी, अब की बार हमको दर नहीं पता थी, लेकिन समय कह रहे थे वही है जो पुराना है। कितना हो गया? 40 बटे 100। 100 से 100 कट गया, आर बराबर क्या आ गया? 10%। ये आपका आंसर हो गया, ये डिटेल हो गया। है तो ये भी छोटा ही, लेकिन ये डिटेल हो गया। ठीक, सबसे पहले आपको समय नहीं पता था, तो जो जानकारी आपको ऊपर वाली लाइन में दी गई थी, पहली लाइन में जो जानकारी दी गई थी, उससे आपने समय निकाल लिया। फिर समय को यूज करके दर निकाल ली। पहली बार कह रहे थे कि 3 गुना हो गई, 100 रुपए लगाए थे तो 300 हो गए। पीछे 100 रुपए लगा के 300 रुपए मिले, ब्याज कितना मिला? 200 मिला ना। तो फॉर्मूला क्या होता है एसआई का? बताओ 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 बताओ। 100। ठीक है, एसआई हो गया 200, लगाए थे 100, आर की जगह 5, टी की जगह टी, बटे में 100। ये सॉल्व होके आ गया टी बराबर 40 साल। जो हमारी समस्या थी वो दूर हो गई, समय हमारे पास आ गया। दूसरी शर्त में समय हमने यूज कर लिया, दर निकाल ली, आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? ये डिटेल हो गया। ठीक, अब हम और क्या कर सकते हैं भाई? आओ देखो, जरा ध्यान से देखिए। पहली बार आपने 100 रुपए लगाए, दर थी 5, समय था टी, बटे में 100। आपको कितने रुपए मिल गए थे? 200 मिल गए थे ना, 200 रुपए ब्याज मिला था। दूसरी बार में क्या हुआ? दूसरी बार में 100 रुपए लगाए, दर पता नहीं थी, समय तो वही था टी। समय हमने टी मान लिया, हम समय निकाल नहीं रहे, एक स्टेप गोल कर रहे हैं। वो
समय हमने टी मान लिया, पहले भी टी था बाद में भी टी था, दर पहले 5 थी बाद में पता नहीं है, लगाए हमने 100 रुपए, पहले भी थे बाद में भी 100 रुपए लगाए थे, यहां पर 200 रुपए ब्याज मिला था, यहां कितना ब्याज मिला था 400 रुपए, क्योंकि 5 गुना हो गए थे, 100 रुपए 500 बन गए थे तो ब्याज 400 मिला था, यहां लिख दिया 400, इसमें आप भाग दे दो। ठीक है भाई, ये दूसरा तरीका हो गया, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। ठीक, 100 से 100 उड़ गया, 100 से 100 उड़ गया, टी से टी उड़ गया, 200 से कितनी बार 2 बार, क्या आ गया 5/r बराबर 1/2, तो r बराबर क्या हो गया 10%। ये लो भैया, यहां से भी आ गया, क्लियर। अब क्या होता है, जब आप किताबों में जाते हो तो किताबों में आपको इन सवालों की एक ट्रिक मिलती है। ठीक, क्या ट्रिक मिलती है, R1/R2। ठीक, R1/R2 बराबर M-1/N-1। आप कहोगे सर ये क्या चीजें हैं, यहां पर जितने गुना हो गया, पहली बार में जितने गुना हुआ उसको मान लिया m, दूसरी बार में जितने गुना हुआ उसको मान लिया n। ठीक, R1 है पहले वाली दर, R2 है दूसरी वाली दर, तो पहले दर कितनी थी 5, बाद की दर हमें पता नहीं है, पहले कितने गुना हो गया था, सवाल में पढ़ो कितने गुना है, 3 गुना, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, बाद में कितने गुना हुआ था 5 गुना, 5 माइनस 1 4, R2 बराबर क्या आ गया 10%। ये हो गया तीसरा तरीका। ठीक, पहला डिटेल, इसमें टी गायब हो गया, उसमें सब कुछ गायब हो गया। ये जो फॉर्मूला है आर के लिए भी यूज होता है। देखिए कुछ सवाल अभी अब जब आप आगे देखोगे तो कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जिसमें दर गायब कर देंगे वो, जैसे इसमें दर गायब थी ना, दर निकाली, कुछ सवालों में टाइम गायब हो जाएगा। तो यहां पर R1 R2 है, यहीं पर हो जाएगा T1 T2 M-1 N-1। ठीक, और अगर T गायब है तो T के हिसाब से बना दोगे, R गायब है तो R के हिसाब से बन जाएगा। तो ये है डिटेल, ये थोड़ा शॉर्ट हुआ और ये फॉर्मूला आ गया, नोट कर लो। तीनों में से कोई भी तरीका आपको समझ में नहीं आया हो तो बताइए, तीनों में से कोई भी तरीका आपको समझ में ना आया हो तो बताएं। पहला डिटेल, दूसरा थोड़ा शॉर्ट, तीसरा और शॉर्ट। ठीक, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा बताएं, अपने अपना इंडिविजुअल हो सकता है, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? पहला वाला डिटेल, किसी को पहला दूसरा तीसरा अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब देखो चौथा। ठीक, अब चौथा कर देंगे हम, इसमें से किसी से नहीं, ये हमने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 3 तरीके बताए हैं, आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। ये डिटेल था, वहां पे टी गोल हो गया, यहाँ सब कुछ गोल हो गया। ठीक, अब मजेदार चीज देखो, ये हो गया ना सबका, लिख लिया सबने, लिख रहे हो, देख के बाद में लिख लेना, वीडियो मिल जाएगी। ठीक, समझ में तो आ गया ना, कोई परेशानी तो नहीं। अब आप लोग जल्दी से सब लोग सवाल पढ़ लो एक बार। अब हम आपको वो सिखा रहे हैं जहां पे आप सवाल देख के आंसर बता दो। हाँ भाई, रेडी रेडी। पहले दर कितनी थी? पहले दर कितनी थी? अच्छा, और हमने कितने गुना हो रहा था? ब्याज कितने गुना था? 2 गुना। ठीक, जैसे हमने 100 रुपए लगाए थे तो वो 300 हो रहे थे 5% की दर से, यही था ना सवाल। ठीक है, समझना भाई, किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ लेना दोबारा, और आपस में बिल्कुल बात नहीं करना। जैसे नीतीश बिल्कुल सीधा बैठा है ऐसे ही बैठो सब लोग। ठीक, बगल वाले से बिल्कुल बात नहीं करना है। चलो, तो देखो भैया, 100 रुपए लगाए, 300 रुपए मिले, ब्याज कितना मिला? 200। तो आप देख रहे हो 1 गुना आपने लगाया, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। 1 गुना आपने लगाया, 100 रुपए लगाए थे, हो गए 300, मिला कितना ब्याज? 200।
1 गुना लगाओ 3 गुना होता है, ब्याज 2 गुना होता है। ठीक है, समझ गए बात। दोबारा में कितने लगाए थे? 100 लगाए थे, हो कितने गए थे? 500। ब्याज कितने गुना था? 4 गुना। ब्याज हो गया 4 गुना, 400 मतलब 4 गुना, समझ गए ना? जितना लगाया उसका 4 गुना, समझ गए? पक्का? अब हम जो पूछे वो बताना। पहली बार में जब 100 से 300 हो गए, ब्याज कितने गुना है? ब्याज कितने गुना है? बोलो सब लोग, कितने गुना? दोगुने की दर, दोगुने की दर 5%। दोबारा में ब्याज कितने गुना है? 2 पे 5, 2 पे 5, 4 पे, आंसर खत्म हो गया, सवाल खत्म। इतना ही करोगे बस आप। ठीक है, अब आपकी अकल के हिसाब से है कि आप कितना समझ पाते हो। अगर आप सवाल को बहुत अच्छे से समझते हो तो हमने तो लिखा है भैया, आपको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है दुगना हो रहा 5% में, 4 गुना होगा 10% में, आंसर हो गया, चलो बढ़ो, खत्म। एक लाइन भी नहीं लिखनी, हो गया सवाल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो ये है आपका तरीका, आपको डिटेल से स्टार्ट करना है और यहां तक पहुंचना है। स्टेप बाय स्टेप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सवाल को समझोगे, आप यहां तक पहुंच जाओगे। कहने को ये वाले चैप्टर सबसे ज्यादा हार्ड माने जाते हैं, जहां पर इंटरेस्ट नाम जुड़ जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आदमी डरने लगता है। लेकिन आप अगर इनको सीखोगे तो ये आपकी एज बन जाएंगे। एज पता क्या होता है? एज मतलब समझ लो ऐसी चीज जो दूसरों से एक स्टेप आपको आगे बढ़ाती है। दूसरे उस सवाल को करने में डरेंगे, आप उस सवाल को देख के आंसर बता रहे होगे। तो पेपर में इस चीज का कितना फायदा आपको मिल सकता है, समझ रहे हो आप? ठीक, दो गुना, बस जैसे ही तुमने कहा 2 गुना 5%, 4 गुना बताओगे क्या यार? टिक करोगे, खत्म हो गया सवाल। अगले सवाल पे आ जाओ। ये देखो पहली भग गई आगे। ऐसे ही था क्या? ऐसे ही था। अब देखो अगला सवाल अपन लोग सीधे इससे करते हैं। ठीक है, आओ देखें, पढ़ो जरा सवाल अगला क्या है। अगले सवाल में कह रहे हैं, अब सुनना, जब आप लोग बताना हम पूछेंगे आप लोगों से। एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। 5 वर्षों में स्वयं का 5 गुना, 5 वर्षों में स्वयं का 5 गुना, राशि 5 गुना हो रही है, बढ़ कितना रही है? बस सवाल सॉल्व, खत्म हो गया सवाल। सवाल हो चुका। 4 गुना हुई 5 साल में, 4 गुना हुई 5 साल में। इधर देखो सब लोग, लिखना तो है ही नहीं। 4 गुना 1 गुना 5/4 में। ठीक है, 4 गुना 5 में, 1 5/4। अगली बार कह रहे हैं 7 गुना हो गई, 7 गुना हो गई, बढ़ी कितनी? आपको 6 निकालना है। 5/4 गुणे 6, ये कितनी बार? 3 बार। ये कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 2.5 बार। 2.5 गुणे 3 7.5, आंसर खत्म हो गया। 7.5 साल में वो 7 गुना होगी, बढ़ेगी कितनी? 6 गुना। आपकी गलती यही होगी, बस इस बात को याद रखना। आप क्या करोगे, यहां लिखोगे 7। पहली बार में तो याद रहेगा, सर ने सिखाया था बढ़ी कितनी। दूसरी बार में यहां लिखोगे 7 और आंसर हो जाएगा गलत। तो आपको ये याद रखना है बढ़ कितनी रही है, बस। ओके, ये पॉइंट नोट कर लो कि हमको ध्यान इस पे देना, यही गलती होगी आपसे, और कहीं गलती नहीं हो सकती। आपको देखना है कितना बढ़ी। पहली बार में 5 गुना हो रही है, तो बढ़ कितनी रही है? 4 गुना। 4 गुना 5 साल में, तो 1 गुना 5/4 में, 6 गुना 7.5 में। अच्छा भी एक चीज सुनो, इसका उल्टा समझो जरा। 6 गुना बढ़ गई, कोई भी चीज 6 गुना बढ़ गई, हो कितने गुना जाएगी? 100 रुपए लिए थे, 600 रुपए बढ़ गए, हो कितने जाएंगे? तो 1 गुना लिया था, 6 गुना बढ़ा, 7 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये हो गया आपका कौन सा? 12वां सवाल। किसी को कोई कंफ्यूजन? देखिए, अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, और अगर आपको और कोई तरीका अच्छा लगता है तो हमने आपको कितने तरीके बताए हैं? 4 तरीके बताए। पहला डिटेल है, दूसरा और शॉर्ट है, तीसरा ट्रिक है, और चौथा ट्रिक के भी आगे की कहानी होगी। ठीक, चलिए 13वां सवाल है, थोड़ा सा करेक्शन है, कर लीजिए।
हम पढ़ दे रहे हैं पूरा सवाल, करेक्ट कर लेना। एक धनराशि निश्चित समय में 5% ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है, कितने प्रतिशत दर पर, कितने प्रतिशत दर पर उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगी? ये क्वेश्चन, कितने प्रतिशत दर पर उतने ही समय में 7 गुना हो जाए। ओके, अब आप लोग कर सकते हैं, कर लो जल्दी से, आप लोग करो, हम पूछेंगे आप। कितना आ गया मानसी, बताओ? 10% आ गया। अच्छा, किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछो भैया, कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा हो? पीछे हो गया, नहीं हुआ? सवाल पढ़ो एक बार तो भी करवाएंगे। अब तुम बताओ, दर थी 5%, गुना कितने हुई, बढ़ी कितनी? बस हो गया सवाल खत्म। तो 3 गुना बढ़ी 5% की दर से। दोबारा में कितने गुना है? 7 गुना। बढ़ी कितनी? 3 का 5, 6 का, 3 पे 5, 6 पे, 6 पे 7, 10 यार, 6 पे 10 नहीं होगा? यहां पे 2 का गुणा हो रहा है तो यहां 2 का गुणा नहीं करा होगा। खत्म, आंसर क्लियर है? तो ये हो गया सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 14 पढ़ लीजिए सब लोग। हो गया? कहा है तुम 6 7 घर की बैंक है, चाहे जो कुछ कर दो। चलो भाई अगला सवाल, 14वें सवाल का आंसर बताएं। 7 आ गया? नहीं आया? 8 आ गया? लो भैया, 6 7 8, क्या है ये? एक धनराशि निश्चित समय में 5% की दर से 4 गुनी हो जाती है। ठीक है भैया, 5% की दर से 4 गुनी हो गई। सुनो ध्यान से, उल्टा सवाल है। अच्छा, ये टाइप लगाते जाना, सुन लो ध्यान से, जहां पर सवाल बदल रहे हैं वो आपका टाइप हो गया, तो वहां पर टाइप लगाते जाना सब लोग। अभी तक कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप हो गए। ये चौथा टाइप है भाई। ठीक, 15वें सवाल में कह रहे हैं, 14वां कर रहे थे सॉरी, इधर देखिए। अब सुनो ध्यान से, सुनना गलती कहां होगी, सुनो। 5% की दर से 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है तो बढ़ती कितनी है? 3 गुनी बढ़ती है। 5% की दर से 3 गुनी बढ़ी, 5% की दर से 3 गुनी बढ़ी, 3 गुनी बोलो बढ़ी, 5% की दर से 3 गुनी, 3 गुनी, तो 10% की दर से 6 गुनी, 6 गुनी हुई कितनी? आंसर कर बताओ, प्रॉब्लम? आप फॉर्मूले में रख दें, फॉर्मूला है आपके पास? नहीं है? देखो यहां लिख दे रहे, T1/T2 M-1 N-1। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो डिटेल पे चले जाएं, जरा एक बार डिटेल करें तो आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे कि हम गलती कहां कर रहे हैं। करें डिटेल जरा एक बार, जिसका आंसर नहीं आया वो एक बार डिटेल करे, हमने डिटेल इसीलिए सिखाया है। हाँ भाई, 7 से प्रॉब्लम किसी को? 6 गुना बढ़ी, एक तो लेके ही गए थे ना, टोटल कितनी हो गई? 7 गुना हो गई। दोनों शब्दों पे ध्यान दो, हमारी बातों पे ध्यान दीजिए। 6 गुना बढ़ी, 1 गुना तो लेके ही गए थे, तो हो कितनी गई? 7 गुना हो गई। 6 गुना बढ़ी, 7 गुना हो गई। इसको लिख लो भाषा में, 2 बार बोल लो, समझ जाओगे। हाँ भाई सोनम बताओ, हुआ कुछ? आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना, नहीं तो आपके पास डिटेल भी है, ट्रिक भी है, हमने सारी चीजें आपको इसीलिए दी हैं। ठीक, चलें आगे। 15वां सवाल। अब यहां से चीजें थोड़ी सी अलग हो रही हैं, ये नया टाइप है, टाइप बदलो यहां पे।
15वें सवाल में आपसे कह रहे हैं, ध्यान से सवाल सुनिएगा, 15वां और 16वां एक से है। 15वां सवाल हमसे समझिए, 16वां सवाल आप हमें बताइएगा। एक व्यक्ति 4 साल के लिए कुछ राशि उधार लेता है। यदि वह ब्याज की दर में 3% प्रतिवर्ष, यदि ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष अधिक होती, ये जो की वृद्धि है ना, ये आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत दे रही होगी, तो हम इसका मतलब आपको बता दे रहे हैं, अधिक होती की वृद्धि इतनी इंक्रीज हो जाती, तो वह 600 रुपए अधिक भुगतान करता, वह राशि ज्ञात की। ठीक है, अब ये आपके पास ऐसा सवाल है कि आपको इसमें मूल राशि नहीं दी गई। ठीक, क्या आपको दर दी गई है? बताएं, देख के बताएं। दी गई है, बताएं दर क्या थी भाई साहब, रुक जाओ, शांति रखना बिल्कुल, बताएं दर क्या थी, दर बताएं क्या दी गई। आप कह रहे थे दी गई है, 3% की तो वृद्धि हो रही, दर क्या थी? जिन्हें मिली थी ना दर, तभी तो पूछ रहे हैं। हाँ भाई, दर दी गई है, समय है, समय है। ठीक, ना हमारे पास मूल राशि है, ना हमारे पास दर है, सिर्फ समय है। और हमको ये बताया गया कि अगर दर बढ़ जाएगी तो हमको इतना ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसी कुछ व्यवस्था है। श्वेता, तुम समझाओगी ये सवाल? आज तो हमें समझा लेते। ठीक, 4 साल के लिए उधार दी गई। ठीक, अब आप इस चीज को समझें, मान लीजिए आपने 10% के हिसाब से उधार लिया था, तो उन्होंने शर्त बदल दी। अगर आप 10% पे उधार लेते तो आप जितना पैसा देते वो एक अलग बात है, उन्होंने कहा 3% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, तो आपको 600 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब है, पहले मान लो आप 1000 रुपए चुका रहे थे, अब आप 1600 रुपए चुकाओगे। पहले आप 10,000 रुपए चुका रहे थे, अब आप 10,600 रुपए चुकाओगे। पहले 1200 रुपए चुका रहे होते, अब 1800 चुकाओगे। कुल मिला के हमें ये नहीं पता कि पहले कितना चुका रहे थे, बाद में कितना चुकाएंगे, हमें तो ये पता है सिर्फ 600 रुपए ज्यादा चुकाएंगे। ये बात क्लियर हुई आपको? आओ देखो, पहले डिटेल, उसके बाद शॉर्ट। ठीक, मान लिया कि मूलधन था P, दर थी R, और समय है हमारा T बराबर 4 साल। ठीक, अगर हम आपसे कहें कि आपके पास जो मूल राशि है या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो P है, दर R है और समय T है, तो आप हमें ब्याज बता सकते हैं क्या होगा? बताइए क्या होगा ब्याज? बस जो फॉर्मूला है वो लिख दो। ब्याज होगा P इंटू R इंटू T बाई 100। भैया यही तो होगा ब्याज, और क्या होगा ब्याज? ब्याज का फॉर्मूला ही ये होता है, PRT बाई 100। उन्होंने कहा दर को 3% बढ़ा दो, क्या उन्होंने कहा समय को बढ़ा दो? क्या उन्होंने कहा कि मूल राशि बदल दो? इसका मतलब है P की जगह P रहना है, T की जगह T रहना है, सिर्फ R 3% बढ़ जाना है। पहले अगर 10 था तो कितना हो जाएगा? अगर 13 था तो, अगर 16 था तो, 20 था तो, 3 था तो, R था तो, बस हो गया। बाद का ब्याज होगा P इंटू R प्लस 3 इंटू T बाई 100। पहले आप इतना ब्याज देते थे, दर बढ़ गई तो इतना ब्याज देने लगे, कितना ज्यादा देने लगे। ये कंडीशन समझ में आ रही है? बाद का ब्याज माइनस पहले का ब्याज बराबर 600। बाद का ब्याज माइनस पहले का ब्याज बराबर 600। क्लियर है? इसको आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस ब्रैकेट खोल दोगे, एक स्टेप बनेगा, लिख दे रहे हैं हम, चलो, P इंटू R इंटू T बाई 100 प्लस P इंटू 3 इंटू T बाई 100 माइनस P इंटू R इंटू T बाई 100 बराबर 600। प्लस और माइनस के कैंसिल हो गए। T की वैल्यू आपको 4 पता है, तो ये हो गया P इंटू 3 इंटू 4 बाई 100 बराबर 600। जो कुछ आपको काटा पीटी करनी हो कर लो। P बराबर 600 गुणे 100 बटे में 3 गुणे 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, तो P बराबर क्या आ गया? 5000। ये हो गया आपका आंसर।
ये डिटेल मेथड है, अभी हम आपको शॉर्ट बताने जा रहे हैं, उससे आप एक लाइन में या 2 लाइन में सवाल निपटा दोगे। ठीक, देखिए ध्यान से, पहले आपका मूलधन ये था, दर ये थी, समय ये था, तो ये हो गया पहले वाला ब्याज। फिर आपने दर को 3% बढ़ा दिया तो दर हो गई R+3। ये हो गया बाद का ब्याज, ये है पहले का ब्याज। ब्याज का ब्याज पहले के ब्याज से 600 रुपए ज्यादा है, क्योंकि आपको 600 रुपए चुकाने पड़ते हैं, यही तो लिखा था। सॉल्व किया, P बराबर 5000 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम? डिटेल नोट करें, शॉर्ट बता रहे। हाँ, कहाँ एक बार बढ़े? टी का गुणा नहीं है उसमें, एक बार कहाँ बढ़ा? हमने टी की जगह 1 लिखा क्या? P+3 क्या होता है? R+3 है। दर मान लो 3% थी, तो 3 से हमने 6 कर दी, तो 1 साल बढ़ी ना। कहाँ 1 साल बढ़ी? 8 साल बढ़ेगी तो टी का गुणा है कि जोड़ा है? कहाँ है जोड़ यार? गुणा है। P इंटू R इंटू टी है ना, P इंटू R इंटू टी है कि नहीं? इंटू है कि नहीं है? पहले दर 3 थी, कितने साल का गुणा होता था? 4 साल का। पहले 4 साल का गुणा होता था, फिर दर 3 से हो गई 6, तब भी 4 साल की गुणा हो रहा, तो पूरे 4 साल नहीं बढ़ गए? 1 साल मालूम, 1 साल 3 से 6 हो गए, ऐसा लिखा है क्या? प्रति वर्ष दर 3% बढ़ गई। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये 3 बढ़ गई। जो दर है वो आपकी क्या होती है? दर को पूरा क्या बोलते हो बताओ? उस दिन हमने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था? आर को क्या बोलते हैं बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, पूरी बात, पर एनम, प्रतिवर्ष ब्याज की दर। प्रतिवर्ष ब्याज की दर जो कुछ है वो 3 बढ़ गई। इसका मतलब है 3 थी तो वो 6 हो गई। तुम ऐसा समझ रहे हो कि पहले साल 3 से 6 हो गई, 6 से 9 हो गई, 9 से 12 हो गई, ऐसा नहीं हो रहा। 3 से 3 बढ़ा दी, अब जो भी होगी। अभी जब हम शॉर्ट बताएंगे ना तो मैं एक बार में क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, हो गया नोट। अब हमारी बात सुनना ध्यान से, जो हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, सवाल 1 मिनट में सॉल्व है। ध्यान से सुनिए भाई, पहले हम जितना भी दर से ब्याज देते थे, मान लो पहले हम 10% के हिसाब से ब्याज देते थे, सुनना बस बात ध्यान से, पहले हम 10% के हिसाब से ब्याज देते थे, उन्होंने दर को 3% बढ़ा दिया। अब हम कितने से देंगे? 13 से देंगे। इसका मतलब है हम 3% ब्याज ज्यादा देंगे। पहले हम 10% देते थे, मान लो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10, वार्षिक ब्याज की दर 10 थी, उसमें 3 बढ़ा दी, 13 हो गई। तो पहले हम 10% ब्याज देते थे, अब हम कितना देंगे? 13 देंगे। मान लो 20 देते होते तो उसमें भी 3 ही बढ़ता ना। आपसे जो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब क्या है? 3% ब्याज आपका 1 साल का बढ़ जाएगा। 3% ब्याज आपका 1 साल का बढ़ जाएगा। ठीक, दर का मतलब क्या होता है पहले आप इसको समझ लें तो सवाल अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे आपकी दर होती है 5% वार्षिक, इसका मतलब क्या है? इंक्रीमेंट देना। दर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने जो भी मूल राशि ली हुई है, जैसे आपने 100 रुपए लिए हुए, ठीक, 100 रुपए लिए हैं और 5% दर है, तो इसका मतलब है 100 रुपए पे आपको 5 रुपए 1 साल में देने हैं। मतलब समझ में आया आपको? 100 रुपए पे 5 रुपए आपको 1 साल में देने। 5% वार्षिक है ना, इसको और डीप समझो। 5%, हमने परसेंटेज चैप्टर में आपको इसका मतलब समझाया था। 5%, इसका मतलब क्या हुआ? 5/100। 5/100 का मतलब क्या हुआ? अरे भाग नहीं देना भाई साहब। 5/100 का मतलब क्या हुआ? 100 में 5। 100 रुपए उधार लोगे, 5 रुपए ब्याज दोगे। बात क्लियर है? ठीक, ये तो हो गई दर। उन्होंने कहा जो भी दर थी उसमें 3% बढ़ा दो। पहले अगर हम 5% पे लिए हुए थे तो अब हम कितने परसेंट पे आ जाएंगे? 8 पे। हमने 1 साल में कितना ब्याज ज्यादा दिया? 3 रुपए या 3%। कितना ज्यादा दिया? 3%। पहले साल 3% ज्यादा दिया, दूसरे साल फिर 3% दिया, तीसरे साल फिर 3 दिया, चौथे साल फिर 3 दिया, तो टोटल कितना हो गया?
12% हमने ज्यादा ब्याज दिया। कितना ज्यादा ब्याज दिया? 12%। जो हमने ज्यादा ब्याज दिया वो कितना दिया? हमने कितना दिया? 12%। और सवाल में कितना दिया? 12% बराबर 12% बराबर 12 बराबर 12 बराबर 1 बराबर 100 बराबर। अब वापस पीछे चलो। अगर ब्याज RT% होता है तो मूलधन कितना? तुम्हारी वाली बात ही पूछ रहे, तुमने परसों गलत किया था इसीलिए तुमसे पूछ रहे। अगर RT% है तो मूलधन कितना होगा? 100% होगा। याद आया? जरा ये देखो RT% बना कि नहीं बना। R इंटू टी, 3 गुणे 4, 12%। ठीक, तो 12% अगर 600 है तो 100% क्या होगा? 12% 600, 1% 50, 100% 5000। आपको पता है 100% क्या होता है? P। आप ऐसे सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब सवाल को बिल्कुल एक लाइन में समझिए। आपको एक साल में कितना ज्यादा ब्याज देना है? 3%। एक साल में कितना ज्यादा देना है? ऐसा कितने साल करना है? तो 4 साल में 3% ज्यादा दोगे। कितने परसेंट ज्यादा दिया? 12%। आपके हिसाब से कितना ज्यादा दिया? 12%। सवाल के हिसाब से कितना ज्यादा दिया? 600। 12% बराबर 600, 1 बराबर 50, 100 बराबर 5000। सवाल खत्म। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल ऐसे होगा, नहीं तो डिटेल होगा। क्लियर है? चलें आगे। अगला सवाल आपका करके बताइए। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं कुछ राशि 6 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज पर ली गई 4% प्रतिवर्ष की वृद्धि कर दी। 6 साल तक 4% बढ़ा दिया। कितने परसेंट बढ़ गया? 6 चौक क्या? करेक्शन करा तो दिया था यार। करेक्शन कराया नहीं था अभी हमने? तुमने सुना नहीं था? भैया बताया तो था यार। जो दर होती है वो प्रतिवर्ष ही होती है भाई साहब, उसका नाम ही होता है। वार्षिक जो होती है ना, वार्षिक का मतलब प्रतिवर्ष ही होता है। तुम प्रतिवर्ष को काट के वार्षिक लिख लो ज्यादा हो। और कोई कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में चले जाओ। क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट अ सर्टेन rate of simple interest for 6 years if the rate of interest is 4% per annum, if rate the interest, यहां पर लिखा नहीं है पूरा, ये ऊपर वाले सवाल में सही लैंग्वेज दी गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाई 3% दिया हुआ है। यहां पर नीचे भी क्या हो जाएगा? इज इंक्रीज्ड बाई 4%। ठीक, अगर दर 4% बढ़ा दी जाए तो वो 960 रुपए ज्यादा देता है। अगर 4% हर साल के हिसाब से बढ़ा दोगे तो 6 साल में कितना ज्यादा ब्याज दिया? 24%। 24% बराबर क्या दिया हुआ है? 900। 24% 960, 1% 40, 1% 40, 100 बराबर। बस भैया इतना ही लिखना सवाल में, सवाल सॉल्व। ठीक है, अब आपके मन में कंफ्यूजन है कुछ, आओ उसको दूर करते हैं। चाहो तो पिछला सवाल पकड़ लो, चाहो तो ये वाला सवाल पकड़ लो। इधर देखो भैया संगप्रिय, इधर देखो। मूलधन लिखो 4000 रुपए। मूलधन है 4000 रुपए। ठीक, अगर आपने इसी सवाल को डिटेल से किया होता तो आपके पास सारी चीजें निकल निकल के सामने आ गई होती, आपको कंफ्यूजन नहीं रहता। थोड़ा सा इसको डिटेल पे ले जाते हैं। P बराबर 4000 रुपए है और समय कितना दिया था? 6 साल। दर को कितना बढ़ा दिया गया था? 4% बटे 100 माइनस 4000 गुणे 6 गुणे R बटे 100 बराबर कितना दिया हुआ था इसमें? 960। ये कंडीशन है आपके पास, ये कंडीशन आपके पास है। ठीक, सेटिस्फाई हो रही है? चेक कर लो, सेटिस्फाई हो रही ना? इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर सही। अगर अपनी चीज अपन गलत इंटरप्रिटेट कर रहे होते, सवाल गलत समझ रहे होते, ये कभी बराबर नहीं हो सकते थे।
ठीक है ना, ये कभी भी बराबर नहीं। क्लियर? 17वें सवाल पे आ जाइए। सत्रहवां सवाल सभी लोग पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि को निवेश करता है। यदि ब्याज की दर में 4% की कमी हो जाए तो 840 रुपए कम भुगतान करता है। भैया 3 वर्ष तक 4% कम देना है, कितने की छूट मिल गई? वहां पर 12% है और आपके सामने कितना है? 840। 12% बराबर 840। 12% बराबर 840, 1% बराबर 100 बराबर सवाल 100। 1% बराबर 70, 100% बराबर 7। ठीक है, कोई भी एक सवाल, जैसे आप ये वाले सवाल कर रहे हो ना, आपके मन में ये वाला कंफ्यूजन है कि सर हर साल तो 3-3% नहीं बढ़ रही, या हर साल 3-3% तो कम नहीं हो रही, कि पहले साल 10 थी, फिर 3 कम होकर 7 बची, फिर 3 कम होकर 4 बची। ऐसा कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक सवाल अपन फुल डिटेल में करेंगे, आपको सारी चीजें निकल के सामने दिखेंगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, पहले अपन ऐसे कर लें, फिर एक कर लेंगे। हाँ बता, क्या कर रहे थे? आपने जो परसेंटेज किया था उसमें परसेंटेज आपने यूज नहीं किया था, दोबारा देख लो सवाल। आपने परसेंटेज यूज नहीं किया था, आपने उसका नंबर यूज किया था। आपने उसका नंबर यूज किया था, परसेंटेज यूज नहीं किया था। दोबारा देखो सवाल, दोबारा करो उसी सवाल को, नहीं तो वीडियो में जाके दोबारा देख लेना। क्लास में सबसे लास्ट में तुम्हारी सवाल डिस्कस है, वीडियो में सबसे लास्ट में है, उसको दोबारा जाके देखना तुम क्या कर रहे थे और हमने क्या बताया था, गलती कहां पे थी। चलिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए 3 वर्ष में 900, यहां से टाइप बदल रहा भैया, 18वें सवाल से फिर से टाइप बदल रहा है। निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर में 3% प्रतिवर्ष की कमी होती तो 3 साल बाद राशि क्या होती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अगला सवाल भी ऐसे ही है, 18-19 दोनों पढ़ लीजिए, एक हम बताएंगे एक आप करोगे। 19 में तो उन्होंने शायद एक स्टेप आगे ही बढ़ा दिया, आगे बढ़ा भी, कमी भी कर दी और एक बार बढ़ा के भी पूछ लिया, दोनों ही पूछ लिया उन्होंने। पढ़ लिया भाई? एक बार डिटेल करेंगे फिर शॉर्ट पे आएंगे। क्या लिखा हुआ है? कितने रुपए की राशि लेके गए थे? 800 रुपए। हो कितने गए? तो 920 हो गए, 800 लगाए थे, ब्याज कितना मिला? 120 रुपए ब्याज मिला ना। तो 800 कितने समय के लिए लगाए थे? 3 साल के लिए लगाए थे। दर पता है? नहीं पता। बटे 100 बराबर 120। ओके, पहले डिटेल हो रहा है, सारी चीजें पता लगेंगी। यहां से कट गया, 2 जीरो कट गए, तो आर बराबर क्या आ गया? 120, 8 गुणे 3 यानी कि आ गया 5%। दर पहले थी 5%। पता लग गई बात? अब आगे क्या कह रहा है आपसे? आगे कह रहे हैं यदि दर को 3% की कमी कर दी जाए तो 3 साल बाद राशि क्या होगी? तो हमारी दर 5 थी, 3 कम कर दो, क्या बचेगी नई दर? 2%। तो भैया 800 रुपए 3 साल के लिए 2% के हिसाब से लगा दो, कितना ब्याज मिला? 8 तिया 24 दूनी 48 रुपए ब्याज मिला। तो हमारी राशि कितनी हो जाएगी? 800 प्लस 48 यानी कि 848। ये भैया डिटेल है।
ठीक, आपकी दर थी 5%, उन्होंने कहा 3% कम कर दो तो बचेगी 2%, नई दर, नई दर। बताइए यहां पर कोई दिक्कत आपको? ये डिटेल है। देखिए ट्रिकें आपको तभी आएंगी, हम आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह बता दें, आपको ट्रिकें तभी समझ में आएंगी, तभी याद रहेंगी जब आपके दिमाग में डिटेल या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आजकल आप लोग ये देखते हो ना, आजकल शॉर्ट रील आती हैं, उन्होंने आए 1 सेकंड में सवाल ऑप्शन से हल हो गया या ट्रिक से हो गया। भैया अगर आप ट्रिकें गिनने बैठोगे ना तो इतनी ट्रिकें हैं कि आपको याद ही नहीं रहेंगी। और दूसरी बात, सारे सवाल अगर ऑप्शन से ही सॉल्व हो रहे होते तो फिर तो पेपर बहुत ही जल्दी निपट जाता और सारे लोग सेलेक्ट हो रहे होते। ये क्या होता है, ये स्टाइलें होती हैं जिसकी वजह से आप रील देखते हो, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है, इससे टाइम आपका निकलता है बस, और कुछ नहीं होता। मेन जो चीज है वो आप अच्छी तरह समझ लें, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद ट्रिकें आपको समझ में आएंगी, फिर आप कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे, आप ट्रिकें यूज करने लगोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये आप अच्छी तरीके से समझ लें, यही सच्चाई है। और जितनी जल्दी आप सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे उस दिन से ही आप आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे। जैसे आप ये स्वीकार कर लें कि आपकी स्थिति क्या है, आप इसको एवेल्युएट कर लें कि हम कहां पर हैं, आपने ईमानदारी से वो चीज स्वीकार कर ली कि आप कहां पर हो, और फिर आपने अगर जरा सी भी मेहनत करी तो आप उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे, ज्यादा मेहनत करोगे और ऊपर उठ जाओगे। नियम सबके लिए गुरुत्वाकर्षण जैसा है, यहां पर जो नियम है ना सिलेक्शन का, वो सबके लिए गुरुत्वाकर्षण जैसा है। आपको भी गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम कैसा है सर? गुरुत्वाकर्षण सभी के लिए बराबर होता है, चाहे आप कोई भी हो। यहां से कूदोगे तो नीचे गिरोगे, कोई उड़ने लगे तो बताओ, है ऐसा कोई? कोई नहीं उड़ेगा, चाहे वो रोज आता हो और चाहे गोल मार मार के आता हो, लेकिन यहां से डायरेक्ट वो नीचे ही जाएगा। ठीक, ये नियम सबके लिए काम करता है। आप जहां पे हो उसको स्वीकार करो और उसके आगे मेहनत चालू करो, बात खत्म। बगल वाले को नहीं देखो बगल वाला क्या कर रहा है, तुम्हारा बगल वाला हो सकता है कि 3 साल पहले से पढ़ रहा हो, ठीक, या हो सकता है उसका वो चैप्टर बहुत अच्छा तैयार हो। अगर ऐसा हुआ तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे, अरे यार ये तुरंत कर लेता, हम तो वहीं बैठे रहते, तो छोड़ो अपना करो, आप भी वैसे हो जाओगे। हो सकता है बगल वाला बिल्कुल ही साफ हो तो तुम उसे देख के खुश हो रहे, अच्छा अपना तो आगे जी तो कर ही नहीं पाता। वहां पे कंपटीशन बगल वाले से नहीं होगा, वहां पे कंपटीशन धुरंधरों से होगा। और अपन लोग जिस सिस्टम में पढ़ते हुए आए हैं ना, वहां पे क्या था, 33% में 3rd डिवीजन, 60 से नीचे फर्स्ट डिवीजन, 60 से नीचे 2nd डिवीजन, 60 में फर्स्ट डिवीजन और 75 में डिक्टेंशन। और उतनी आ गई तो घर वाले खुश, आप भी खुश। लेकिन यहाँ पे आप चाहे 75 ले आओ चाहे 80 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरिट गई 99, नौकरी किसको मिलेगी? 99, 98, 97, कहानी खत्म। ले आओ 85 नंबर, हो क्या रहा? कुछ नहीं। तो आपको टॉप पे रहना है। तो इसलिए यहाँ पे सेटिस्फाई होने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जितनी बार पढ़ पाओ, जितनी बार सवाल लगा पाओ, जितनी प्रैक्टिस कर पाओ, उतना आपके लिए अच्छा। ये चीज डिटेल में समझ में आ गई? इसी में शॉर्ट छुपा हुआ है, अभी हम आपके सामने निकाल के दिखाते हैं। ध्यान से समझना। आप कितने रुपए लेके चले थे? 800 रुपए। ठीक, जब आपकी दर 5% थी तो आपका पैसा कितना हो गया था? 920। 5% दर निकाली नहीं थी यार, निकाली थी ना तो उसे भूल जाओगे। 5% जब दर थी तो हम 120 रुपए कमा रहे थे, पैसा हो रहा था 920। बात क्लियर है ना? इसी से निकल के आएगा सब कुछ। अभी आपके सामने 800 रुपए थे हमारे पास, 5% की दर थी, 920 रुपए हमारे पास आ जाते थे। दर को कितना कम करने को कहा गया? 3% कम करने को कहा गया ना आपसे। अभी आपने क्या किया? अभी आपने पहले दर ज्ञात करी, उसके बाद उससे 3 घटाया, फिर नई दर ज्ञात करी, फिर नया ब्याज निकाला, उसको उठा के राशि में जोड़ा और उसको उठा के आंसर बताया। यही किया ना? आपकी टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन है कि पहले दर निकालो, उसके बाद नई दर निकालो, नई दर से नया ब्याज निकालो, उसको जोड़ो, आंसर बताओ। जरा सोचो,
आपके पास जो भी आपको ब्याज मिला था उसमें कितने की कमी की गई? 3% की। 3% की कमी की गई। कितने दिन के लिए की गई? 3 साल के लिए की गई। 3% की कमी 3 साल तक करो तो कितने परसेंट कम हुआ? 3% की कमी 3 साल तक करो तो 3 गुणे 3 9%। 800 रुपए का 9%, बताओ जरा क्या होगा? 72 होगा कि नहीं होगा? होगा। पहले आपके पास इतना रुपया रहता था, ये तो सवाल में दिया है। पहले आपके पास 920 रुपए है। सवाल पढ़ लो जरा एक बार सब लोग, नहीं तो कहो 920 कहां से आ गए सर? आपके पास 920 रुपए हैं। सुनना ब्याज, ये सब चीजें गायब होने वाली है 1 सेकंड में। आपके पास 920 रुपए हैं। हमको जो भी दर थी, हमें नहीं पता कितनी दर थी, निकालना ही नहीं है यार, निकालना ही नहीं है कितनी दर थी। हमारे पास तो 920 रुपए थे, बात खत्म। ब्याज व्याज सब हमें मिल गया था, 920 रुपए थे। दर को 3 साल तक 3% कम करो तो कितने परसेंट ब्याज कम हुआ? 9%। कितने रुपए पे 9%? 800 रुपए में 9%, यानी कि 72 रुपए कम कर दो। इधर देखो जरा, 920 माइनस 72, देखो वो आ गया कि नहीं? ये है आपका आंसर, खत्म हो गया सवाल। सवाल खत्म। ये सब करना ही नहीं है यार, क्यों कर रहे? जो कहा वो समझो ना। हमने आपसे कहा कि भाई आप जो भी ब्याज लेते थे हम तो 3% कम पे देंगे आपको। तो आप तो ये देखो ना कितना कम हो रहा है। 920 रुपए तो हम लिए बैठे थे, 3% के हिसाब से 3 साल में 9% कम हुआ, 72 रुपए कम मिलेंगे। 920 में से 72 घटाओ 848, खत्म। करना ही नहीं है, ना दर निकालनी है, ना कम करनी है, ना हिसाब बनाना है। अब तुम्हें अगर डिटेल करने का शौक है तो पहले दर निकालो, फिर दर को कम करो, फिर नया ब्याज निकालो, फिर राशि में जोड़ो, आंसर बताओ। और नहीं तो सीधी बात पकड़ो, कम कितना हो रहा? कितना कम हो रहा? 9% कम करो ना सीधा, 72 रुपए, आंसर खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल देखो जरा, अगले सवाल में क्या कह रहे हैं तुमसे? अगले सवाल में तुमसे कह रहे हैं 900 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1260 रुपए हो जाती है। 2 वर्षों की 2% की कमी कर दो 4 वर्ष में तो कितनी होगी, और 2% की वृद्धि कर दो तो कितनी होगी? अब सुनना ब्याज, इस वाले सवाल को हम डायरेक्ट करेंगे, आप चाहो तो डिटेल से कर सकते हो। आप हमें सिर्फ इतना बताओ, आपके पास रुपए कितने थे? 900 रुपए, ठीक, और हो कितने गए? 1260। ये बात पक्की है ना? 900 रुपए थे, 1260 हो गए। वो कहने लगे 4 साल तक हम 2% के हिसाब से कम देंगे ब्याज। 4 साल तक 2% के हिसाब से कम करो, कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? 8% कम हुआ ना, यानी कि 900 रुपए पे 8% ब्याज कम मिलेगा। कितना हो गया? 72 रुपए कम कर दो भैया इससे, ठीक। एक बार कह रहे 72 रुपए कम मिलेगा, एक बार कह रहे 72 ज्यादा मिलेगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा 1260 माइनस 72, दूसरे का आंसर हो जाएगा 1260 प्लस 72। हो गए सवाल खत्म। ऐसे ही करना है, यहीं तक पहुंचना है। और नहीं तो क्या करो, आओ डिटेल देखें। 900 रुपए थे, दर पता नहीं है, समय कितना था? 4 साल। क्यों भाई? 100 बराबर कितने हो गए थे? 1260 हो गए थे ना। 1260 में से 900 घटा दो, कितने रुपए मिले? 360 रुपए मिले थे, ठीक। 4 से कितनी बार कट गया? 90 बार। 90 से कट गया 10 बार, 10 से कट गया 10 बार, आर बराबर आ गया 10%। हमने पहले दर निकाल दी, पहले दर 10% थी, अब दर को 2% कम कर दो। अब दर कितनी हो गई? 2% कम कराई ना, 8%। तो नया ब्याज क्या होगा? 900 गुणे 8 गुणे 4 बटे 100। सॉल्व करो जरा, 24 गुणे 9, 288 रुपए ब्याज मिलेगा आपको। लेके कितने गए थे? 900 रुपए, 288 रुपए और मिला, ठीक। क्या गलत? क्या हो गया भैया? 288 चेक कर लो, हमने नहीं किया, तुम लोग कर लो।
1188 रुपए। देखो यहां से आया 1188, यहाँ करके देखो, यहाँ 1188 आया कि नहीं आया, बस खत्म, सही तो। ये देखो, ये है डिटेल और ये है एक लाइन, दोनों का अंतर देखो। ये आप करोगे, आप कहोगे हमारे पास 900 रुपए थे, 8% की दर थी, 1260 हो गए, ब्याज मिला 360, तो हमारी दर निकली सर 10%। फिर हमने 2% क्या हो गया, लो ठीक, 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। आर हो गया 10%, यहां पर 2% घटाई 8%, नई दर के हिसाब से ब्याज जी आया, 900 रुपए थे, 288 जोड़ा 1188 आ गया। ये डिटेल है। अब यहां समझो, भैया 900 रुपए थे, 2% के हिसाब से 4 साल कम दिया, कितने हो गए, 72 रुपए कम देने, 72 रुपए कम, 1260 रुपए में तो हम बैठे ही थे, 72 कम दे दो, 1188 का आंसर। यहां से यहां तक का सफर आपको तय करना है, ठीक है। उन्होंने कहा 4 साल 2% के हिसाब से ज्यादा, तो 900 रुपए भी तो दोगे, 72 रुपए ज्यादा दे दो, ज्यादा, खत्म। दूसरा आंसर जोड़ के बताओ, 2 7 और 6 13 की 3, एक यहां से 13 32, दूसरा आंसर। ओके, ये कब आएगा, ये तब आएगा जब आप चीजों को समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक।